So in earlier lecture, we saw perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. We completed that part. So perfectly elastic demand, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, आप लोगों को ये consider करना है with respect to quantity demanded. What we are studying is price elasticity of demand. मतलब price के changes कैसे affect करते हैं demand for a commodity. So उसमें भी डिमांड कर्व्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिमांड कर्व्स पे डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट होता है. तो सबसे पहला हमने देखा एक टाइप का डिमांड कर्व विच इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सो एज आई टोल्ड यू, इलास्टिक मतलब आप उसको खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, इंफिनिटी तक यू कैन टेक इट. सो इंफिनिटी तक टेक कर सकते हैं. तो ये जब इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी. एज आई हैव टोल्ड यू, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये आपको स्टडी करना है विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब कि आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में आपका चेंज आ सकता है. क्वांटिटी डिमांडेड आपका कम भी हो सकती है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी ज्यादा भी हो सकती है, बट दैट ऑल इज गोइंग टू रिमेन एट द प्राइस, सेम प्राइस. प्राइस में वेरिएशन आप नहीं कर सकते. प्राइस में वेरिएशन करेंगे, मार्केट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. अगेन रिपीटिंग, दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ऐसा नहीं होता है. जैसे जैसे यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, द रिसोर्सेस using which you are producing that commodity will become dearer and dearer to you. As they are becoming more and more dearer to you, so for parting with that, like आप उसको यूज करके ही तो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको पार्ट करने के लिए you will be wanting little bit more amount. और अगर डिमांड कम है तो no person would like to keep this stock. Definitely he will try to reduce the price. So यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब कि आप इसमें प्राइस को चेंज नहीं कर सकते. इट इज विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड इंफिनिटी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी. नाउ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, आपका इलास्टिक जो है इस तरीके का है कि यू ट्राई एट, मतलब कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, इट इज नॉट गोइंग टू मूव. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस. So elasticity of demand is zero, मतलब quantity demanded आपकी change नहीं होगी. प्राइस में आप कितना भी वेरिएशन कर दे. अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा. ऐसी कौन सी चीज होगी, कितना भी मैं प्राइस इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू रिमेन सेम. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो इन सच अ केस इट इज कॉल्ड परफेक्टली inelastic demand. Now next one what we started with was लेस इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है. लेस इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, सी वी मेड अ कर्व. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर प्राइस में बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ तब भी क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा ही इंक्रीमेंट होगा, और प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा ही डिक्रीज होगा. I'll show you this with the help of a diagram. If I consider this curve at P1 price, the quantity demanded is suppose here Q1. Now at P2 price,
So as you can see, change in price, percentage change. What I'm talking about is percentage change in price here is more than percentage change in quantity demanded. Am I clear to you all? Change in price, you can see change in price. Yes, it is following law of demand, but suppose आपके price में change 50% का आया है, तो आपके quantity demand में change maybe 30% आया है. This is for price and this is for quantity demanded. So this type of curve, this type of price elasticity, this is known as less elastic. जहां पे आपके change in price जो आया है, that is much more bigger compared to the change in quantity demanded. You can see very well here. This is more. The price one is more compared to the quantity one. Difference between P1 and P2 is more compared to the difference in Q1 and Q2. Now, why is it so? ये वो commodities होती हैं जो आपके generally basic necessities के होते हैं, जैसे कि दूध. Sorry, if I take example of milk, अगर मैं दूध का example लेती हूँ, तो दूध का कंजम्पशन प्राइसेस अगर बहुत इंक्रीज भी हो गए तो ऐसा नहीं है लोग बंद कर देंगे, लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. मेंटेन नहीं हुआ तो थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे. इफ आई टॉक अबाउट मिल्क ओनली, मिल्क में अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि लोग बहुत ज्यादा मतलब दिन रात से दूध कंज्यूम करेंगे. इवन दैट्स नॉट पॉसिबल, इवन दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट विल हैपन कि लोग इंक्रीज जरूर करेंगे. बहुत से लोग हैं जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो लोग शायद दूध कम कंज्यूम करते हैं. So now when the prices are decreasing, even the milk will come under their affordability and they will start consuming. या फिर जो कंज्यूम कर रहे थे जिनका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द प्राइस, वो उस प्राइस पे भी सब्सिडाइज्ड क्वांटिटी यूज कर रहे थे, तो इन दैट केस दोस पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ मिल्क. बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस ऑफ मिल्क अगर रिड्यूस हो गए तो पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग only milk. Even that's not possible. Yes, difference will be there. So this is less elastic one. Less elastic one मतलब यहाँ पे change in price is greater than change in quantity demanded. So elasticity of demand, as I've told you, हम यहाँ पे किसके बेसिस पे रहते हैं? हम यहाँ पे quantity demanded के. तो ये elastic तो है, but कम elastic है. So I can write elasticity of demand is less. I'm so sorry. Elasticity of demand in that case is less than 1. So now next one. So now next one is highly elastic demand. अब highly elastic demand में क्या होता है? As I've shown you, as I've made diagram yesterday also, I'll again make it. So यहाँ पे हमने देखा था elasticity of demand was 0, elasticity of demand was infinity. Here हमने देखा elasticity of demand is less than 1. Now we are going to see elasticity of demand is more than 1. अब ये कौन सा होता है? ये हो जाता है आपका highly elastic demand. So in this case it is elastic. In this case, it is elastic. It is more elastic, but that does not mean it is going to infinity. So अब जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर का if I take an example of furniture over here, फर्नीचर है मार्केट में, फर्नीचर के प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो गए हैं, तो जो लोग शायद नेक्स्ट ईयर फर्नीचर अपना चेंज करने वाले थे वो शायद अभी कर लें.
अगर फर्नीचर के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो जो इस साल करने वाले थे फर्नीचर चेंज, वो क्या करेंगे, ठीक है दैट्स अ ड्यूरेबल आइटम, मे बी वी कैन डू इट नेक्स्ट ईयर, वो लोग ऐसा सोचेंगे कि मे बी लेट अस डू इट नेक्स्ट ईयर। एम आई क्लियर टू ऑल? तो इसका कैसे रहेगा, इन दिस केस द कर्व विल बी, सो दिस डायग्राम वी आर सीइंग, इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें my demand curve is going to change its slope. And this is my demand curve. So now this is exactly opposite of what we saw in less elastic demand. This is more elastic demand. So demand curve you can see dt dash over here. अभी change in price, थोड़ा सा change in price, you call it upward movement, मतलब price अगर ज्यादा हो गया है तो quantity demanded में बहुत change आ जाएगा, प्राइस अगर कम हुआ है तो अगेन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। ऐसे क्यों होता है? ये वो आइटम्स होती हैं जो आपके सेमी लग्जरीज या लग्जरीज के फॉर्म में आती है, जैसे डायमंड्स, नॉट डायमंड्स, मे बी आई कैन टेक लग्जरी कार्स। अब लग्जरी कार्स हैं तो लग्जरी कार्स में अगर प्राइसेस कम होते हैं तो वी कैन थिंक कि बड़ी कार्स जो होती है या महंगी वाली जो कार्स होती हैं उसमें अगर प्राइसेस कम होती हैं, मोबाइल में अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो वी मे थिंक कि मोबाइल में 6 महीने बाद चेंज करने वाली थी तो अभी मैं इस बार चेंज कर लूँ, 6 महीने बाद की बजाय मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। गाड़ी अगर मैं नेक्स्ट ईयर चेंज करने वाला था तो मैं भी इस साल चेंज कर लेती हूँ। गोल्ड ज्वेलरी मे बी आई कैन मेक दिस टाइम, वी कैन थिंक लाइक दिस। सो दिस इज हाईली इलास्टिक। यहाँ पे प्राइस का थोड़ा सा भी चेंज विल हैव ग्रेटर इम्पैक्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड। So before moving forward, we can write definition. I am writing it together so that you can clearly identify कि ये दोनों किस तरह से different है. So less elastic demand is when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. And more elastic demand will have when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price. So as you can see here very well, these both are exactly opposite to each other. Last one is unit elastic demand. Now again, that is hypothetical, that does not exist. इसमें क्या होता है, जितना चेंज आपके क्वांटिटी डिमांडेड में, जितना चेंज आपके प्राइसेस में हुआ
उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ. दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट, यानी कि 1. सो इवन दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है. This is not exact to scale, but I have tried my level best. In this case, जितना आपका क्वांटिटी डिमांड में प्राइस में चेंज होगा, उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज में चेंज. I've tried my level best, but still this may not be exact one. So you can see here, जितना प्राइस में चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा. So this is again hypothetical situation. You may write definition also accordingly, or elasticity of demand here is 1. So in this unit elasticity, percentage change in price is equal to, yeah, percentage change in quantity demanded, you can write that way, percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. Right, this is unitary elastic demand. So I hope this all is clear to you. If we are to see here in this, here my elasticity of demand is equal to 1.